प्रिय छात्रों, पिछले वीडियो में हमने कक्षा 6, 7, 8 के लिए भाग संक्रिया के छोटे छोटे उदाहरण देके समझाने की कोशिश की थी। आज हम उसी भाग संक्रिया को आगे बढ़ाते हुए कुछ जटिल समस्याओं से संबंधित आपकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। आप लगातार जैसे उदाहरण दिए जाते हैं वैसे आप प्रयास करेंगे और बातों को मानेंगे तो निश्चित ही आपसे भाग संक्रिया, जोड़ संक्रिया, गुणा संक्रिया इत्यादि बनती रहेंगी। जैसे आज हम थोड़ा सा बड़ा भाग ले रहे हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 34,567 में हम 2 का भाग लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहले पहला अंक देखते हैं। क्या लिखा है? 3 लिखा है। किसका भाग लगा रहे हैं? 2 का भाग लगा रहे हैं। अब चूंकि 2 से 3 बड़ा है इसलिए भाज्य के हम केवल एक ही अंक लेंगे। तो सबसे पहले 2 का पहाड़ा पढ़ना है कि 3 से अधिक ना हो तो 2 एक कम 2 और 2 क्या करते हैं, फिर घटाते हैं। घटाने के बाद 3 में से 2 गए, 1 बचा और उतारे हैं 4। एक ही अंक उतारते हैं, बाकी नहीं। अक्सर आप लोग देखते होंगे पूरे अंक नहीं उतारे जाते हैं, केवल एक ही अंक उतारा जाता है। 2 का पहाड़ा पढ़ना है कि 14 से ऊपर न जाए। तो 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। 16 ज्यादा हो जाता है तो 2 सत्ते 14। पहले हम 7 लिखते हैं, फिर 14 लिखते हैं, फिर घटाते हैं। 4 में 4 गए, कुछ नहीं बचा। 1 में 1 गए, कुछ नहीं बचा। अब अगला अंक उतारते हैं हम। अगला अंक है हमारा 5। 2 का पहाड़ा पढ़ना है कि 5 से ऊपर नहीं जा रहा। तो 2 दूनी 4, 4, फिर माइनस करते हैं। 1 बचा, 5 में 4 गए, 1 बचा। फिर अगला अंक उतारते हैं वो 6। फिर 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं कि 16 से अधिक न जाए। तो 2 अट्ठे 16। तो 16 8 बार गया, 6 में 6 गए, 1 में 1 गया, कुछ नहीं बचा। उतारी आए 7। फिर 2 का पहाड़ा पढ़ना है हमको कि 7 से अधिक न जाए। तो 2 तिया 6, 2 चौको 8, तो 2 तिया 6, 6 1। ये तब तक भाग लगाते रहते हैं जब तक कि भाजक से ये संख्या शेषफल छोटा ना हो जाए। अब हमारा भागफल जो आ गया वो ये है, जो शेषफल है 1 आया। इसको पढ़ेंगे हम 17,283 और शेषफल 1। अब इसी संख्या में आपको जहां तक आपसे पहाड़े बनते हैं उसको पढ़ने की कोशिश करना। कैसे? मान लीजिए मैंने ये हटा दिया, ये आपका संख्या यही है। मान लीजिए अब हमने 4 का भाग लगाया। 4 का भाग लगाने पर 34,000 हमने भाज्य को नहीं बदला है। इसी से आपकी हर समस्या का हल होगा। इतना लिखा है 3 और ये कितना है 4। 3 4 से छोटा है तो हम भाज्य में से अब 2 अंक लेंगे। पिछले सवाल में क्योंकि 2 छोटा था और 3 बड़ा था इसलिए 1 अंक लिया था। अब हम चूंकि 4 बड़ा है 3 से तो इस तरफ हम 2 अंक लेंगे। यानी किसको लेंगे? 3 और 4 को, ये बन जाएगा 34। ठीक है, 4 का पहाड़ा पढ़ना है हमको कि 34 से ऊपर न जाए। 4 का पहाड़ा बनता है 4 दूनी 8, 4 ती 12, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 4 छः 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 9 36। 36 ज्यादा हो जाता है तो 4 अट्ठे 32। जैसे हम जितनी बार पहाड़ा पढ़ते हैं पहले उस संख्या को लिखते हैं फिर नीचे। क्योंकि अक्सर गलती क्या होती है कि हम 32 पहले लिख जाएंगे तो यहाँ लिखना भूल जाते हैं। पहले जितनी बार पहाड़ा को पढ़ा है 8 चौको 32, इसका गुणा करते हैं। अब इसको घटा देते हैं। 4 में से
2 गए, 2 बचा, 3 में से 3 गए, 25 बचा। अब कितना उतारेंगे अपन? 5 उतारा, 25 बन गया। वही तरीका जो पिछले सवाल में हमने पढ़ा था कि 4 का पहाड़ा पढ़ना है कि 25 से ज्यादा ना है। 4 छंग 24 कितनी बार पढ़ेंगे? 6 6 को 24, 24 माइनस 5 में से 1 गया, 5 में से 4 गया, तो कितना बचा? 1 और 2 में 2 गया, कुछ नहीं। अगला अंक है हमारा 6। 4 का पहाड़ा पढ़ना है, 16 से ऊपर न जाए या 16 आ जाए, अभी हम ऊपर न जाए लेकिन 16 तक पढ़ सकते हैं। तो 4 को 16, यहाँ 16 माइनस 6 में 6 गए, कुछ नहीं, 1 में गया, कुछ नहीं। हमेशा दाहिने तरफ से घटाना शुरू करते हैं, बाएं तरफ से नहीं। उतारी आई 7। अब 7, 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं कि 7 से ऊपर न जाए, 4 एकम 4, क्योंकि 4 दूनी 8 ज्यादा हो जाएगा। पुनः घटाते हैं 3। ये आपका भागफल हो गया और ये शेषफल हो गया। आपने देखा कि हमने उसी डिजिट पे कार्य किया। कहाँ समस्या आई? शुरू में हमने 1 ही अंक लिया था, अब कितने अंक लेने पड़े हमको? 2 लेने पड़े। अब इस सवाल को पढ़ने के बाद इसमें 5 का भाग, 6 का भाग, 7 का भाग, 8 का भाग, जहां तक आपसे पहाड़े बनते हो वो संख्या लिख के और आप भाग लगाइए। आपको कहाँ कैसी समस्या जाएगी आपको खुद समझ में आएगी। इसके बाद अगला सवाल थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये कोई संख्या ले लेते हैं। अब अगले में ये 5 है, ये 5 है, दोनों बराबर है, तो 5 का पहाड़ा पढ़ना है कि 5 से ऊपर न जाए। सो 5 कम 5, कुछ नहीं बचा। हम 2 अंक तब लेते जब यहाँ 5 से छोटी संख्या लिखी होती, क्योंकि ये 5 के बराबर है या 5 से बड़ी है तो संख्या वही लेते। अब देखिए 4 उतारी है 4, ये कितना है? ये कितना है? 5, और ये कितना है? 4। 4 छोटा है। अब आप कहोगे कि पिछले सवाल में हम चाहे जितने अंक उतार लेते हैं, लेकिन पहली बार में हम चाहे जितने अंक उतार लेते हैं, लेकिन जब दूसरी बार है तो हम 2 अंक एक साथ नहीं उतारते हैं, एक एक अंक उतारते हैं। जो दूसरा अंक हमारा बनता था वो शेष में से बनता था, क्योंकि यहाँ पर शेष 0 आ चुका है इसको घटाने में, तो हमारा यहाँ 4 आया है। अब हमारा 5 का 4 में भाग नहीं जाता है, क्योंकि 4 छोटी संख्या है। एक 2 तरीके इसको, या तो शून्य को भाग लगाइए, या दूसरी भाषा में हम भाग में पहुंचे लब्धि शून्य, मतलब शून्य रखते हैं। ये 0 बार इसका पहाड़ा पढ़ते हैं, लेकिन इसको पढ़ने की बजाय आप प्रयास करिए, शून्य रखते हैं जब संख्या छोटी होती है, लेकिन यहाँ शून्य नहीं रखते हैं। यहाँ पर आपका अगला अंक उतर के आता है। अगला अंक क्या है हमारा? 5। ये इसका प्रोसेस रहेगा। फिर देख लीजिए हमारा 4 बचा था, 4 में 5 का भाग नहीं जा रहा था, छोटी संख्या हो गई थी, तो इसको एक शून्य रखते हैं, भागना पड़ते लघु शून्य, और यहाँ पर शून्य नहीं आता है 5। अब 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं कि 45 से ऊपर न जाए। यहाँ पर शून्य, शून्य के बाद दूसरा अंक उतारते हैं, इसके बाद भी भाग नहीं जाएगा। यदि और कठिन सवाल आएगा तो पुनः शून्य रखेंगे और तीसरी संख्या आएगी। तो पन्ना 45, 9 बार 45, यहाँ पर 5 में 5 गए, 4 में 4 गए, उतारी है 6। देखिए आई पिछले सवाल में हमारा 4 बचा था और यहाँ 6, क्योंकि 6 5 से बड़ा है, इसलिए 5 का पहाड़ा पढ़ना 6 से ऊपर न जाए। यहाँ पर हम शून्य नहीं रखेंगे, ना दूसरा अंक उतारेंगे। दूसरा अंक तभी उतारा जाता है जब छोटी संख्या आती है। सो 5 एकम 5, 5 एकम 5, कितना? 1 बचा, और उतारी है कितनी? 7। 7 उतरा, 5 का पहाड़ा पढ़ना है कि 17 से ऊपर न जाए। 5 दिया 15, 5 को 20, 20 ज्यादा हो जाता है तो 17, 5 दिया 15, पुनः वही 7 में से 5 गए 2 और 1 मिल गया। हमारा भागफल 10,913 और शेषफल
2 इतना आया। और एक हमने बीच में समस्या भी थी कि यदि एक अंक नहीं जाता है तो क्या करते हैं। इसके अलावा आपको इससे बड़ी कोई समस्याएं नहीं निकलेंगी। हम अभी एक आध 2 उदाहरण और लेते हैं आपको समझाने के लिए और समस्या विस्तृत ले रहे हैं। और देखिए अगला अंक वही है, हमने संख्या कर दी 9। अब कोई भी जहां तक आपसे पहाड़े बनते हैं एक ही संख्या में लगातार आप भाग लगाते रहिए, आप भाग को सीख जाएंगे। बार बार इस संख्या को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है जब तक कि आपसे भाग न हो। समस्या इसी में आएगी आपके पास। और दोनों प्रकार से समस्या हो गई है, जैसे पुनः ये 9 है और ये 5 है। 5 छोटा है 9 बड़ा है, कितने अंक ले लेंगे हम? 2 अंक ले लेंगे तो कितना बन जाएगा? 54 बन जाएगा। 54 इसलिए शुरू में मैंने बताया कि आपसे गिनती बनना चाहिए। 54 9 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 54 से ऊपर न जाए तो 9 छक्का 54, 9 7 63, 54 आ चुका है तो 9 छक्का 54। मैंने कहा पहले जितनी बार पहाड़ा पढ़ते हैं 6 का 9 में पढ़ो या 9 का 6 में पढ़ो, 54 ही आएगा। तो 9 छक्का 54, 54 लीजिए, माइनस का निशान लगाइए यानी घटाना है। 4 में 4 गए 0 घटेगा और 5 में 5 गए उतारिए आए पुनः 5। फिर से वही समस्या हमारे सामने जो पिछले सवाल में दी थी हमने। ये 5 है और ये 9 है। 9 से 5 छोटा है, 9 के पहाड़ में 5 नहीं, मतलब 9 से बड़ा होना चाहिए। तो हमें दूसरा उतारना है तो भाग में पहुंचे लब्ध 0, यहाँ 0 रखते हैं और उतारते 6। क्या उतारते हैं? 6। क्या उतारते हैं? 6। तो 9 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 56 से ऊपर न जाए तो 9 छक्का 54। फिर से ये माइनस 6 में 4 गए 2, 5 में 5 गए कुछ नहीं बचा, उतारते हैं 7। अब 9 का पहाड़ा पढ़ते हैं कि 27 से ऊपर न जाए। अब आप सोचोगे कि ये 7, ये जो बचा है आपका ये शेष है और यहाँ जो बचा था वो शेष कटम हुआ था, हमने अंक उतारा था। इन दोनों में ये अंतर होता है। तो यहाँ पर 2 उतारिए 7, 9 दिया 27, 27 और 27 में 27 गए। यहाँ पर भागफल ये है 6063 और शेष फल 0 है। आप बातों को मेरी समझ गए होंगे। और इस प्रकार से सतत एग्जाम्पल आप उदाहरणों से अपने स्वयं के द्वारा, जिस समय आपसे जोड़ घटाना गुणा भाग बनने लगेगा उस समय आपको गणित में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं जा सकती है। तो एक उदाहरण और लेते हैं हम। मान लीजिए 111 21 आया। 21 में हमें 2 का भाग लगाना है। एक सबसे इम्पोर्टेंट 21 में 2 का भाग लगाना है। आपको लगाया होगा, हो सकता है कि आपको उसे बन गया हो, क्योंकि शुरू में मैंने सभी संख्याओं में 2 का भाग, 3 का भाग, 4 का भाग देने के लिए आपका अभ्यास करवाया था। अब 2 1 2 तारी आई और 1 अब देखिए यहां पर एक बहुत बड़ी समस्या, उतारी आई 1, इसके बाद भी भाग हमारे पास कोई अगला अंक भी नहीं है। लेकिन ऐसे में उतारने के बाद यदि अंक को अगली संख्या उतारने के बाद भी भाग नहीं जाता है तो इसका तरीका यह है कि भाग में पहुंचे लब्ध 0। अब आप कहोगे कि हमारे पास अंक नहीं है, पिछले सवाल में हमने अंक उतारा था, तो इसका एक तरीका है 0 का गुणा 2 में करेंगे तो 0 आएगा और 0 से 1। यदि अंतिम अंक शेष फल नहीं बचा है और यदि हमारा है तो ये भाग में पहुंचेगा
ये शून्य रखेंगे और इसके बाद एक आगे आप शून्य का पहाड़ा पढ़ें या ना पढ़ें ये जरूरी नहीं है। और यदि आपको ऐसे में नहीं समझ में आता है तो शून्य का पहाड़ा पढ़ लीजिए, शेषफल 1। क्यों ऐसा? क्योंकि अभी जब भिन्न पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारा 21 था तो 10 दूनी 20 और 1 21। अभी मैं जांच करना भी आपको अगले वीडियो में बताऊंगा तो उसमें आपकी समस्याएं हल होंगी। अभी ये 10 अब कितनी बड़ी है कि यहाँ पर हमें शून्य लिखना पड़ेगा। अपन सोचे कि इसको ना लिखें, ऐसा बोले कि भागफल 1 शेषफल 1, ये टोटल गलत है क्योंकि ये अंक शेष नहीं। थोड़ी देर के लिए इस उदाहरण को स्पष्ट करने के लिए मैं एक बात आपको बताऊं, इसको काम पूरा करते हैं। जैसे 3 है, 3 में हम 2 का भाग लगा रहे हैं, इसकी और इसकी तुलना करेंगे तो 2 कम 2, यहाँ 2 माइनस 1, इन दोनों में क्या अंतर है देख लीजिए आप अच्छी तरह से। यहाँ भागने को लब्धि नहीं पढ़ा जाएगा क्योंकि हमने अगला अंक नहीं उतारा है। ये हमारा टोटल शेषफल बचा है और घटाने के बाद बचा है। और जब घटाने के बाद शेष बचता है तो शून्य रखने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। और गणित की भाषा में इसका गुणा करने पर यानी भागफल और भाजक का गुणा करने पर और साथ में शेषफल को जोड़ने पर हमारी यही संख्या आएगी। जांच करना सिखाएंगे। तो ये बात यहाँ पर चूंकि उतारने के बाद एक बचा था, यहाँ गुणा का निशान देखिए, यहाँ पर कोई गुणा का निशान नहीं है। और इन दोनों सवालों में अगर आप समझ गए अंतर तो आपको कहीं भी जिंदगी में परेशानी भाग में नहीं आएगी। तो भागने को लगभग शून्य नहीं देना है, आगे नहीं लिखना है तो आपको भागफल 10 बोलना पड़ेगा और शेषफल 1 बोलना पड़ेगा। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो शून्य का इसमें गुणा कर दीजिए तो शून्य और घटा दीजिए तो 1। चलिए मान लीजिए हमने शून्य का गुणा किया है तो एक सवाल और लेते हैं। सो 5 एकम 5, 5 एकम 5 शून्य कट्टम का टोकारी है 3, ठीक है ना। क्योंकि हमारे पास अंक है उतार भी लिया है तो भाग ना पहुंचे लब्धि शून्य या शून्य का गुणा कीजिए तो 0 पंचे 5 और 3 उतारी है 2। अब आप जो पिछला सवाल मैंने बताया था या तो उस हिसाब से लीजिए। यदि आपको इसी टाइप से करना है तो आपका अगर एक अंक में भाग नहीं जाता है तो शून्य लिखकर शून्य का पहाड़ पर किसी भी संख्या में शून्य का गुणा किया जाता है शून्य आता है। 5 का गुणा शून्य में करेंगे तो शून्य ही आएगा। अब आपकी अपनी बात है कि आपको डायरेक्टली करना है या इस प्रकार से जिसमें आपकी गलती ना हो वैसा काम करिएगा। उतारिए 2। यहाँ हमने क्या किया है कि शून्य का पहाड़ा पढ़ लिया है, लेकिन उस पिछले हमने सवाल में क्या कहा था कि यहाँ पर बगल से 32 उतार लिया था, यहाँ भी 32। अब आपकी समस्या है क्या करते हैं 5 का पहाड़ा तो 5 छक्का 30, 2 बचा, फिर कितना उतारेंगे 4 तो 5 चौको 20 और 4। लीजिए समस्या समाप्त। और इस प्रकार से आपको अगले वीडियो में हम जांच करना और कुछ और प्रॉब्लम बताएंगे। तब तक आपके लिए इंतजार करना पड़ेगा।